हेलो दोस्तों, नमस्कार। मौसम चलवास में आपका स्वागत है। बात करते हैं राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि एक ट्रफ जैसा माहौल भी जो है राजस्थान के अरावली के क्षेत्र और कुछ जो है बीकानेर से होते हुए अरावली और जो कोटा संभाग के क्षेत्र उसके आसपास बन सकता है। और ये बारिश की गतिविधियाँ अभी ही शुरू हो सकती है, यानी अभी 30 बजे से लगाकर कभी भी बीकानेर संभाग के क्षेत्र, अजमेर और जयपुर संभाग के क्षेत्र में शुरू होगी। उसके बाद में ये भरतपुर और जो है कोटा संभाग के क्षेत्रों में भी आगे बढ़ेगी। हालांकि जोधपुर संभाग के कुछ क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है, जो कि पाली के आसपास के अरावली के क्षेत्र हैं। और इसके अलावा उदयपुर संभाग के भी कुछ क्षेत्र जो हैं बारिश की चपेट में आ सकते हैं, जो कि उत्तरी क्षेत्र उदयपुर शहर और अरावली से सटे हुए क्षेत्रों में। एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र जो है वह बीकानेर के उत्तरी क्षेत्र पर बना हुआ है, यानी गंगानगर के दक्षिण और बीकानेर के उत्तरी क्षेत्रों के बीच में एक ट्रफ जैसा जो है अरावली के सहारे बन सकता है, जो कि आप लाल कलर में देख सकते हैं। और अगले कुछ घंटों के दौरान जो ये दायरा हमने बताए हैं आपको, चूरू को जो है आप सेंटर मान सकते हैं। और इस दायरे में जो हैं जो बहुत ही गहरे कलर में हैं नीले, वहाँ पर हवाओं की गति 70 से 75 किलोमीटर रहने की 50% संभावना है। और 50% संभावना ये भी है कि इतनी रफ्तार नहीं भी पकड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जो गेरुआ कलर में है वहाँ पर हवाओं की गति 50 से 60 किलोमीटर तक की रहने की संभावना है, इसकी भी संभावना वही है। लेकिन इसके आसपास के क्षेत्र अगर देखें तो गंगानगर से लगाकर दे सकते हैं। गंगानगर के क्षेत्रों में भी बारिश की जो गतिविधियां हैं उसके हिसाब से हवाओं की गति उत्तरी गंगानगर के आसपास बढ़ सकती हैं। सूरतगढ़ से लगाकर खाजूवाला, बीकानेर, जायल, सीकर, लहरू, हिसार, सिरसा, बठिंडा के क्षेत्र और बहलपुर के क्षेत्रों के बीच में जो है ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर जो है अंधड़ जैसी गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। अभी इसके बाद में बात करते हैं राजस्थान के मौसम की, जिसमें बताएंगे कि अलग अलग क्षेत्रों में अगले कुछ घंटों के दौरान कैसा रहने वाला है मौसम। तो इसमें हम आपको कुछ ऐसे नाम बताएंगे जहां पर अगले कुछ घंटों के दौरान बारिश होने वाली है, जिसमें खास करके जो उत्तरी और उत्तर पूर्वी कुछ जो हैं दक्षिण पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र हैं, और इसमें अरावली रेंज के क्षेत्र भी रहेंगे। पाली के जो पूर्वी क्षेत्र हैं वह क्षेत्र जो अरावली से सटे हुए हैं, जैसे कि सोजत तहसील से लगाकर या रायपुर, जतरण से लगाकर मारवाड़ जंक्शन, देसूरी, ये सभी जो क्षेत्र हैं। नीचे अगर रानी सादड़ी का क्षेत्र है फालना के आसपास, जो अरावली रेंज के नज़दीक हैं, उन क्षेत्रों में भी जो है बारिश की संभावना देखने को मिल सकती है। और अभी जो हमारा 3 बजे का आकलन है, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अगले कुछ घंटों के दौरान, या कह सकते हैं अभी 3 बजे से लगाकर देर रात लगभग 12 या 1 बजे के बीच में जहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ आगे बढ़ेगी, जिस ओर से बढ़ेगी, उन क्षेत्रों के बारे में हम आपको बताते हैं। अगर बीकानेर के क्षेत्रों में अगर देखा है तो सबसे पहले जो खजुवाला का क्षेत्र है, उसके आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, जैसे कि दत्तौर वगैरह, खजुवाला, सियासर, और खाजवाला के आसपास का जो क्षेत्र है, बैरीवाला का, जहरीवाला और रावला मंडी का क्षेत्र, इसके अलावा गरसाना के दक्षिण के आसपास के क्षेत्र हैं, और सत्तासर, इसके आसपास के जो चतरगढ़ का क्षेत्र है, जो छतरगढ़ तहसील है वो, और मोतीगढ़ का क्षेत्र, सियासर, थरूसार, आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं छोटे बड़े गांव, वो इसी में शामिल रहेंगे। और भी कई है, जैसे कि पूगल और इसके आसपास के क्षेत्र। इसके अलावा बीकानेर शहर के आसपास के गंगा शहर, ये सभी क्षेत्र हैं जो इसमें शामिल रहेंगे, जहां पर अगले कुछ घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां होने वाली है। इसके अलावा देशनोक के आसपास भी बारिश की संभावना बन रही है, कुछ एक जगह जो है नोखा के आसपास, और जो श्री डूंगरगढ़ का क्षेत्र है, जसरासर, सदासर, कुछ और जो बड़े बड़े क्षेत्र हैं जिनके नाम बता रहा हूँ, लेकिन उनके आसपास के क्षेत्रों में भी बारिश होगी। रामसर, मुंदासर, नपासर, सिंथल, इसके अलावा जो गोसैनसर का क्षेत्र है वहाँ पर भी जो है अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। और नारायण गदासर का क्षेत्र, इसके अलावा और भी जो छोटे बड़े हैं, जैसे कि गोपालसर, यानी गोपालसर और सुदासर के आसपास का क्षेत्र, देरासर, बैनीसर, बोजासर, इसके अलावा जो पुंडलसर का क्षेत्र है, श्री डूंगरगढ़, इसके आसपास के जसलार और तौलियासर का क्षेत्र है, तुर्कियासर का क्षेत्र, ये सभी जो क्षेत्र हैं ये अगले कुछ घंटों के दौरान बारिश के दायरे में आने वाले हैं, जिसमें कालू का क्षेत्र है, लूण, करणसर, कुलावास, और ऊपर के क्षेत्र अगर देखें तो जो हनुमानगढ़ से सटे हुए हैं, और कुछ हनुमानगढ़ के क्षेत्र भी जो हैं इसमें शामिल रहेंगे, जहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ अगले कुछ घंटों के दौरान देखने को मिल सकती हैं। और जो दानी पुरबाना का क्षेत्र, इसके अलावा शेखसर का क्षेत्र है, गराब देसर का क्षेत्र,
और भी जो आसपास के क्षेत्र हैं जहाँ पर जो नाम लिखे हुए हैं मैप पर, उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। हो सकता है नाम बोलने में कोई मिस्टेक हो जाए, लेकिन मैं उन क्षेत्रों का नाम बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो उत्तरी राजस्थान की साइड में जो मौजूद है, जहाँ पर अगले कुछ घंटों के दौरान भारी मेघ गर्जन, तेज़ आंधी भी हो चलने की संभावना है। खास करके चूरू का जो बेल्ट है वहाँ पर तूफानी आंधी चल सकती हैं, हवाएं भी चल सकती हैं, और इसकी संभावना 50% बनी हुई है तूफानी आंधी की, जिसमें 70 किलोमीटर या इससे भी ज़्यादा प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। सरदार शहर, इसके आसपास के क्षेत्र, रामसियासर, जो बेडवालिया का क्षेत्र है वहाँ पर, इसके आसपास के और भी कई क्षेत्र हैं जहाँ पर ये बारिश की गतिविधियाँ अगले कुछ घंटों के दौरान देखने को मिल सकती है। यानी जो दानी पुरबाना का क्षेत्र है, दुलचार, बाकूसर का क्षेत्र, यानी कि जो पलव का जो दक्षिणी क्षेत्र है, इसके आसपास के छोटे बड़े गांव, अर्जुनसर, ये महाजन का क्षेत्र है, शेरपुरा वगैरह, आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पर छोटे छोटे नाम बताने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ पर ये बारिश अगले कुछ घंटों के दौरान होने वाली है। इसके अलावा ये बारिश जो है बीकानेर शहर से होते हुए बीकानेर के जो उत्तरी क्षेत्र है यानी हनुमानगढ़ के दक्षिणी क्षेत्र हैं वहाँ से होते हुए भी आगे बढ़ेगी। तो आगे बढ़ते हुए भी ये जो कैलनिया का क्षेत्र हैं उनके आसपास से लगाकर अगर आसपास के और भी कई क्षेत्र हैं, इसके अलावा जो तालीवाला का क्षेत्र है, दानी पुरबना के अलावा जो नालासर क्षेत्र हैं सूरतगढ़ के आसपास या सूरतगढ़ के दक्षिणी क्षेत्रों में भी, और कुछ जो है गंगानगर के उत्तरी क्षेत्रों में भी ऐसी बारिश की संभावनाएं बन रही हैं। यानी वहाँ पर भी मेघ गर्जन के साथ कुछ जगह तेज़ बारिश हो सकती हैं। हालांकि जायल से लगाकर आसपास के क्षेत्र उनके बारे में आपको बताएंगे जहाँ पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ हो सकती हैं। और ये बारिश की गतिविधियाँ जयपुर की ओर भी बढ़ेगी, यानी फुलेरा, शाम्बर, नरेना का क्षेत्र हैं, सरवादा, दूदू, जोबनर, रायसिंहपुर का क्षेत्र है, सूरसिंहपुरा, और इसके अलावा जो बिदासर, छापर, सुजानगढ़, लाडनून और राजलदेसर, रतनगढ़ जो चूरू का दक्षिणी क्षेत्र है वहाँ पर, फतेहपुर जो शेखावटी का क्षेत्र है, लक्ष्मणगढ़ का क्षेत्र, सीकर, और इसके अलावा मूंदवा का क्षेत्र है, और मुकुंदगढ़ का क्षेत्र, नवलगढ़ और मंदवा, झुंझुनू शहर और आसपास के क्षेत्र, बग्गर वगैरह, चिरावा, सूरजगढ़ का क्षेत्र, ये सभी जो क्षेत्र हैं आगे कुछ घंटों के दौरान बारिश के दायरे में आने वाले हैं। चूरू शहर सहित रामगढ़, रतननगर, बिस्सू, इनके अलावा और भी जो क्षेत्र हैं तारानगर से लगाकर, ये भी जो है अगले कुछ घंटों के दौरान इसी बारिश के दायरे में आने वाले हैं। इसके अलावा जयपुर शहर, अलवर जिला और अलवर के आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं अलवर शहर सहित, ये भी इसी दायरे में आएंगे। आगे जो दौसा का क्षेत्र है, करौली, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, कोटा संभाग के क्षेत्र, अजमेर संभाग के क्षेत्र, जायल, नागौर सहित, ये भी इस दायरे में आने की संभावना बनी हुई है। यानी कि बारिश की गतिविधियाँ देखें तो छोटे छोटे दायरों में खंड बारिश के रूप में आज ये इस दायरे में ज़्यादा होगी। बीकानेर, कुछ जयपुर, कुछ अजमेर से सटे हुए दायरे में ज़्यादा होगी। अंधड़ भी काफ़ी तेज़ चलने की संभावना इन क्षेत्रों में बनी हुई है। अगले लगभग 6 से 8 घंटों के दौरान काफ़ी तेज़ अंधड़ और बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। खास करके चूरू को अगर सेंटर माने, केंद्र मानकर अगर आसपास के लगभग 100 किलोमीटर के दायरों को, या 100 से भी ज़्यादा किलोमीटर कह सकते हैं, 150 किलोमीटर के दायरे को देखें तो वहाँ पर तेज़ हवाएं चल सकती है। और मेन चूरू के आसपास से लगाकर 50 किलोमीटर के दायरे में तूफ़ानी हवाएं उत्पन्न हो सकती हैं, जो 70 से 80 किलोमीटर तक भी हो सकती हैं, जिसकी संभावना 50% बनी हुई है इन हवाओं की। और इसके अलावा जो दूदू से लगाकर जो फुलेरा, सांबर का क्षेत्र है, यहाँ पर भी अगले कुछ ही, या कह सकते हैं अभी 3 बजे से लगाकर बारिश बढ़ेगी। मकराना, परबतसर, नावा, कुचामन, लौसल, और जो रामगढ़, दाता का क्षेत्र है, रेनवाल, सीकर से लगाकर कुचामन, और जो डीडवाना के आसपास से लगाकर लाडनून, सुजानगढ़ तक का क्षेत्र, बिदासर, सेंधवा, मूंदवा का क्षेत्र, कुचेरा, नागौर, इसके आसपास भी जो है कभी भी मेघ गर्जन के साथ बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी। और जैसा कि हमने बताया कि जो खजवाले से लगाकर ये सीधी रेंज में अगर देखें तो ये सीधा जो सवाई माधोपुर जिला है वहाँ तक एक ट्रप के रूप में जो है बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी।